नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह से कांग्रेस बाउंस बैक हुई है बिहार में, उसे देख करके आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि बिहार में बहुत कुछ बदलता नज़र आ रहा है। एक तरफ आपने देखा भी होगा कि जब सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं तो उसमें राहुल गांधी का ग्राफ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस पूरी तरह से अब बाउंस बैक कर गई है और कांग्रेस के पुराने से लेकर के युवा तक सभी जो हैं कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों में कि कांग्रेस अपना रंग रोगन सब कुछ बदल चुकी है। पुराने रंग में लौट आई है कांग्रेस और कांग्रेस लगातार सरकार की नाकामियों को एक मजबूत विपक्ष की तरह उठा रही है। जिस काम को तेजस्वी यादव भी नहीं कर पा रहे हैं, उन कामों को वो धीरे धीरे करके अपने हिसाब से उजागर कर रही है और सरकार को घेरने का पूरा प्रबंध कर रही है। आम जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार में कहाँ कहाँ कमियां हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस पहले नीतीश कुमार पर हमला कम किया करती थी, वही कांग्रेस अब नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कह भी रही है और उनके किए गए कार्यों की आलोचना भी कर रही है। नीतीश कुमार को अंधेरे में रख करके फैसले लिए जा रहे हैं, ये कह करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक संशय पैदा कर दिया है और इस बात की तरफ इशारा किया है कि नीतीश कुमार अब अपने रॉ में नहीं है, अपने पुराने लय में नहीं है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र लगातार बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं जो अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखते हैं और बिहार की राजनीति पर वो पकड़ भी मजबूत रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहानी हो गई है बिहार में और नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर सरकारी फैसले किए जा रहे हैं। कांग्रेस यह सवाल पूछना चाहती है कि प्रदेश में सरकार चल रही है या सर्कस हो रहा है। आपको बता दें कौन है जो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहा है और फैसले ले रहा है। इस बात को रखते हुए कहीं ना कहीं प्रेमचंद मिश्रा ने एक बड़ा सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब उन्होंने सरकार में बैठे सभी दलों के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल और मुख्यमंत्री के करीबियों से भी पूछा है। मुख्यमंत्री को किसने कितने समय में क्या फैसला कराया, इस बात का जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंधेरे में रखा गया है और उनके आंख पर पट्टी बांध करके ये फैसले कराए जा रहे हैं? इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगा दिया है प्रेमचंद मिश्र ने। इससे पहले भी आपको बता दें कि प्रेमचंद मिश्र ने जो बातें कही थी और शकील अहमद ने भी, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही पुल गिरने को लेकर के बवाल खड़ा कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की किरकिरी की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहती है। ये कहते हुए प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि अगर हमारी सरकार बदली तो हम लूट की छूट नहीं दे सकते हैं और इन सारे लुटेरों पर कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी और इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस बदल चुकी है और क्या कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने, हम वो भी आपको सुनाते हैं। उनकी बातों को सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए कि उनकी बातों में कितना दम है और आने वाले चुनाव में अगर इस तरह की बातें हैं, अगर कांग्रेस के हाथ में कहीं शासन आ गया तो कांग्रेस क्या करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्र। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार सरकार में विभिन्न बोर्डों निगमों में ताबड़तोड़ नियुक्तियां की जा रही और सत्तारूढ़ दल से जुड़े राजनीतिक लोगों को उसमें रेवड़ियां बांटी जा रही। पहले यह सुनने को आया सरकार के मंत्री ने ही कह दिया कि ये आरएसएस के कोटा से हुआ है। फिर रही सही कसर कल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने खुलेआम बयान देकर ये रहस्योद्घाटन कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर ये नियुक्तियां कराई जा रही। ये दोनों स्थिति बड़ी भयावह है। आखिर जदयू में चल क्या रहा है भाई? नियुक्तियां मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हो रही है और सरकार के जदयू के मंत्री कहते हैं कि आरएसएस कोटा से हुआ है। जदयू का मुख्य प्रवक्ता कहता है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के कराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए ये भयावह स्थिति है जब उसके नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री के ऊपर ही उनके ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष कोटा के तहत हो रहा है या उनको अंधेरे में रख के कराई जा रही है। कांग्रेस इस बिंदु पर लगातार सवाल उठा रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि जदयू का नेतृत्व खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस स्थिति का खुलासा करें कि वो जो निगम बोर्डों का गठन कर रहे हैं, कल ही बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, आखिर ये नियुक्तियां उनसे कौन करवा रहा है? वो कौन लोग हैं
जो आपको अंधेरे में रख के ये नियुक्तियां करवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कलम आपका रहता है लेकिन कोटा आरएसएस का होता है? इस बात की खुलासा जदयू के नेतृत्व को तत्काल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं आगे आके ये बताना चाहिए, या उन दो नेताओं को जो उनके ही पार्टी के हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे सरकार से लेकर संगठन तक, उनके बयानों का खंडन होना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए। दोनों स्थिति बिहार के लोगों के मन में कई प्रकार की संशय उपस्थित कर दिया है। आखिर बिहार में जदयू में चल क्या रहा है? जदयू बीजेपी में एक तरफ बहुत तरह की आनावानी आपस में चल रहा, अनबन हो गया है, मिलकर कोई काम हो नहीं रहा है, लूट खसोट जारी है कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। चुनाव सर पे है, उसको रख के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है फैसले लें, लेकिन उनकी ही पार्टी ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है? ये गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी, राज्य की जनता इन बातों का खुलासा चाहती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।